संघर्ष में बस इतना याद रखिए, या तो जीत मिलेगी या जीत का रास्ता। आज हम बात करने वाले हैं कि आने वाले सितंबर माह को कैसे आप जीत सकते हो। सितंबर महीने के कौन से वे संघर्ष हैं और सितंबर का माह आपके लिए क्या विशेष लेकर के आ रहा है। प्रिय कन्या राशि के जातकों, ये वीडियो बहुत खास होने वाली है। मुख्यतः 3 ग्रहों का एक मेजर परिवर्तन होने जा रहा है सितंबर माह में, जिसमें जो 2-3 ग्रहों का परिवर्तन होने जा रहा है वो आपके लिए, ये मान लीजिएगा, योग कारक ग्रह हैं। यानी उनका परिवर्तन आपके लिए सर्वश्रेष्ठ जानने वाली चीज बनती है कि भैया इनका शुभ ग्रहों का जब परिवर्तन होता है ना, तो ये जहां भी जाए शुभत्व ही बखेरते हुए जाते हैं। तो क्या आपके जीवन पर क्या एक्सपेक्ट, क्या कुछ प्रभाव पड़ने जा रहा है, इस पर वृहद चर्चा करते हैं। नमस्कार प्रिय कन्या राशि के जातकों, मैं हूं एस्ट्रो शिवम पंडित और आप सभी का स्वागत करता हूं श्री विद्या एस्ट्रो यूट्यूब चैनल पर मासिक राशिफल के इस विशेष कार्यक्रम में, जहां हम आपको आपकी गुड लक डेट्स के बारे में बताते हैं, बैड लक डेट्स के बारे में बताते हैं और बताते हैं कि कैसे आपको सितंबर माह को या आने वाले माह को आपको अच्छा बनाने का कार्य कर सकते हैं। तो प्रिय कन्या राशि के जातकों, ये कार्यक्रम आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपको आपकी चंद्र राशि के बारे में जानकारी नहीं है तो आपका जो भी नाम है उसके आधार पर भी आप इस कार्यक्रम को देख सकते हो। सबसे पहले जानते हैं आगे बढ़ने से पहले कि इस महीने चंद्रदेव के अनुसार वे कौन सी तारीखें हैं जो आपके लिए बेहद खास बन सकती हैं, जिन तारीखों में किया हुआ कार्य आपका निश्चित सफल हो सकता है, और कौन सी वे डेट्स हैं जिनसे आपको बचाव रखना चाहिए। चंद्रमा की स्थिति इस महीने बता रही है कि 1, 2, 3 तारीख, 4 और 5 तारीख, 11 और 12 तारीख, 19 और 20 तारीख, इन और 24 और 25 तारीख, मित्रों ये डेट्स नोट करने वाली हैं। इन तारीखों में आपको ज्यादातर कोई भी कार्य नहीं करना है। ये तारीखें हैं अशुभ तारीखें। इसमें चंद्रदेव थोड़ा आपकी राशि से अशुभ अवस्था के अंदर दिखाई दे रहे हैं, जिस कारण से मैं आपको ये सलाह दूंगा कि आप इन तारीखों को त्याग करें अगर आप कोई भी महत्वपूर्ण डिसीजन, कोई इन्वेस्टमेंट, किसी विशेष कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आपकी गुड लक डेट्स के बारे में। गुड लक डेट्स के लिए चंद्रदेव कह रहे हैं कि भैया इस महीने 6, 7 और 8 सितंबर, 13 और 14 सितंबर, 21, 22, 23 सितंबर और 26, 27 सितंबर, ये डेट्स मित्रों आपके लिए बेहद खास हैं। इस समय आप कोई भी परिवर्तन, कोई भी इन्वेस्टमेंट, किसी भी तरह का नया कार्य की शुरुआत आप कर सकते हो। आपके लिए अति उत्तम ये समय रहेगा और ये जानना हमारे लिए इतना आवश्यक क्यों होता है, क्योंकि आप पूर्ण राशिफल जानो पर अपने जरूरी काम को आप खराब तारीखों में या जिस समय ग्रह आपके लिए शुभ अवस्था के अंदर नहीं है तब करो, तो निश्चित सी जाहिर सी बात है कि हमारे कार्यों में अवरोध, अड़चने पैदा करते ही करते हैं। आपका वर्तमान समय सभी कन्या राशि वाले जातक आप लोग जानते हैं, ना ही तो आप पर किसी प्रकार की शनि की 7.5 है, ना ही किसी भी प्रकार की आप पे ढैया है। फिर भी कन्या राशि के जीवन में क्यों तनाव है, क्यों परिस्थितियां विपरीत हैं, क्यों नौकरी नहीं लग पा रही, क्यों वैवाहिक जीवन में समस्या आ रही है। तो कन्या राशि के जातकों, ये चीजें डिपेंड करती हैं आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति के अनुसार। वो आपको भी नहीं पता होता, ना आप उसके बारे में किसी से चर्चा करते हो, बस आप राशिफल के अनुसार आप अपने जीवन के आकलन को देखते रहते हो। राशिफल में जैसा होता है पॉजिटिव हो जाते हो, नहीं होता है तो सोचते हो कि भाई हमारे साथ ये नहीं हुआ, यानी कि राशिफल खराब है। तो कन्या राशि के जातकों, ये सब चीजें आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति पर भी डिपेंड करती है। महादशा कौन सी है, अंतरदशा कौन सी है, उसके अनुसार ही ग्रह आपको यहाँ गोचर में शुभ या अशुभ फल ज्यादा या कम की स्थिति में प्रदान करता है। कन्या राशि वालों, आई होप आप बातों को समझ गए होंगे और आगे बढ़ते हैं। इस समय आपका वर्तमान समय जो प्रेजेंट टाइम चल रहा है उसकी स्थिति को थोड़ा सा आकलन करते हैं, देखते हैं। आप अपनी राशि में देखिए, बराबर में आपकी राशि का चार्ट है, यहां आप देख रहे हैं कि आपकी राशि के मालिक है बुध देव, और बुध देव का इस समय शुरुआती दिनों में जो संचरण है वो 4 सितंबर तक आपके लाभ में है। यानी अगर इस महीने की शुरुआत की पार्ट की बात करो 1 तारीख से लेकर 4 तारीख के बीच में, तो हाँ इस समय बुध आपकी राशि के लॉर्ड अच्छी अवस्था के अंदर है। यानी महीने की शुरुआत तो चलो किसी अच्छे कार्य से होगी, महीने की शुरुआत किसी लाभप्रद, कोई पैसा आ जाए, किसी प्रकार का काम का संयोग आपका बन जाए, बहुत समय से आपका कोई कार्य नहीं हो रहा है वो कार्य बन जाए आपका, और आपको किसी भी व्यक्ति विशेष के थ्रू कोई महत्वपूर्ण कार्य प्रदान कर दिया जाए जिससे आपके चेहरे पर भी प्रसन्नता आ जाए, ऐसा दिखाई दे रहा है। पर 4 तारीख के तुरंत बाद ही बुधदेव थोड़ी शुभ अवस्था में नहीं जाएंगे, बल्कि बुधदेव 12वें घर के अंदर संचरण करने पहुंच जाएंगे। अब मित्रों, वैसे तो 12वें घर में सूर्य और बुध का संयोग बनेगा, ये आपको कहीं ना कहीं 12वें घर के जो जितने भी नेगेटिव इम्पैक्ट्स आपके ऊपर पड़ रहे हैं, जैसे कि बहुत ज्यादा खर्च आपका बढ़ रहा है, पैसा आपका थोड़ा खर्च होगा पर आप कहीं ना कहीं पैसे को थोड़ा कंट्रोल करोगे,
आपके साथ में जो बीमारी को लेकर के दिक्कत चल रही है, आपका जो लगातार यात्राएं बढ़ती जा रही हैं छोटे छोटे कामों के लिए, बड़े बड़े कामों के लिए जो आपको बाहर जाना पड़ता है, वो काम आपका सफल नहीं होता, तो कहीं ना कहीं उन चीजों को ये बुधदेव ना सही बना रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। पर वहीं पर मित्रों आपके लगन के हिसाब से अगर देखें तो ये आपके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से सही नहीं है। आपके स्वास्थ्य को ये कहीं ना कहीं गिरावट दे सकता है, आपके स्वास्थ्य में दिक्कत कर सकता है, स्किन एलर्जी कर सकता है, किसी भी प्रकार की इम्यूनिटी से संबंधित दिक्कत कर सकता है, या कोई ऐसी दिक्कत जो दूसरे से आपको लग जाए, ऐसी संभावना दिखाई देती है मित्रों। यहाँ पर ज्ञानवान होंगे, बुद्धि बहुत आपकी बढ़िया चलेगी, आप अपनी बुद्धि विवेक से अपने खर्च को अपने खर्च को बचाव करोगे, नुकसान को रोकोगे, ये सब चीजें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। अब राशि के मालिक का 12वें घर के अंदर जाना, आप अपने ऊपर कुछ ना कुछ इन्वेस्ट कर रहे हो, अपने ऊपर कुछ ना कुछ पैसा लगा रहे हो। बहुत समय से जिस चीज को रोक रहे थे, आपको इस चीज का पता लग जाएगा, आभास हो जाएगा कि भैया अपने लिए जब तक कुछ नहीं करोगे तो बाहर से कुछ मिलना नहीं है। तो यहाँ जो चीज आप दूसरों को सलाह देते हो वो खुद पर अमल करोगे, ऐसे करने से आपको जरूर लाभ मिलेगा। यहाँ स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से इतना ही मैं कहना चाहूंगा कि गुरु, यहाँ पर गुरुदेव की जो स्थिति है ना, ये भी आप देख सकते हैं कि आपके भाग्य स्थान पर है, तो ये भाग्य पर गुरु का होना बहुत अच्छा माना जाता है मित्रों। चलिए आगे बढ़ते हैं। बुध 12वें में रहेंगे, 12वें से निकल करके 23 तारीख के बाद फिर अच्छी अवस्था के अंदर आ जाएंगे, स्वास्थ्य फिर बेटर हो जाएगा। स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे और आपके स्टूडेंट्स लाइफ के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। विद्यार्थी वर्ग के लोग बहुत संख्या में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत संख्या में देखते हैं, आप सभी का बहुत प्रेम मिलता है। कन्या राशि के सभी विद्यार्थी वर्ग के लोग, विद्यार्थी तो आप कोई भी हैं, सभी विद्यार्थी, हम आप सब विद्यार्थी हैं, कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। कन्या राशि के जातकों, विद्या भाव के स्वामी शनिदेव इस समय आपकी राशि से षष्टम में स्थित है, वक्र हो रखे हैं, पंचम भाव का फल कर रहे हैं। यहाँ मैं किसी भी प्रकार से विद्या को ये नहीं कहूंगा कि खराब है, विद्या भाव आपका खराब है, बल्कि पढ़ाई आपकी मुझे इस महीने बहुत अच्छी ही दिखाई दे रही है। आपको विद्या प्राप्ति में भी लाभ होगा, विद्या प्राप्ति में कोई व्यक्ति सहायता भी आपकी कर सकता है शुरुआती दिनों में। हाँ, थोड़ा बुधदेव की स्थिति इस महीने मिड पार्ट में थोड़ी खराब है, इसलिए आपको फोकस करने में, चीजों को थोड़ा समझने में, और जो आसानी से चीजें एकदम प्राप्त हो जाती, थोड़ा उसमें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन तो आपको जरूर होगी, और जैसे थोड़ा मन भटकेगा आपका। अब बुध 12वें में है तो ये तो साधारण सी बात है, पर 23 सितंबर के बाद फिर आप अपनी पकड़ को मजबूत कर लोगे, क्योंकि एक बहुत जबरदस्त प्लेनेट बृहस्पति की भी दृष्टि आपके पंचम पर है। तो यहाँ पर आपको, आप हटते हुए अपनी चीज पर वापस आ रहे हो, अपने लक्ष्य पर फिर केंद्रित हो रहे हो, आप अपने लक्ष्य से बिल्कुल दूर जा करके एक तरफ नहीं हो जाओगे, ऐसा यहाँ पर देखा जा रहा है। तो इस महीने अगर कोई एग्जाम है, कोई भी कुछ, तो या तो आपका 22-23 तारीख के बाद में वो चीज बहुत बेटर हो सकती है, या फिर वो 4 तारीख से पहले पहले। पर मिड पार्ट का है तो ज्यादातर जो पार्ट है उसमें ये संभावना है कि आपको थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। प्रेम सौहार्द की बात करें, लव रिलेशन की बात करें, तो कन्या राशि वाले जातक को पंचम भाव प्रेम भाव का होता है, और पंचमेश पर राशि के स्वामी की भी दृष्टि रहेगी, बृहस्पति की भी दृष्टि रहेगी, और राशि स्वामी पर कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि शुक्रदेव इस समय नीच राशि में रहेंगे, प्रथम भाव के अंदर रहेंगे, और शुक्रदेव का ट्रांजिट होगा इस महीने। तो मंगल भी प्रथम भाव को देख रहा है। अब थोड़ी यहाँ पर समझने वाली बात क्या है कि भैया एक चीज आपके अंदर बढ़ रही है, आपके अंदर भी और कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के अंदर भी। मंगल जो है ना वो आपकी राशि को भी देख रहा है और आपके पार्टनर को भी देख रहा है। गुस्सा, क्रोध, एंजाइटी, ये चीजें आपके बीच में कहीं ना कहीं मतभेद लाने का काम कर सकती है। इस महीने देखिए मंगल जो होता है ना, ये एक ऐसा ग्रह प्लेनेट होता है कि जब आपको कोई बात समझ में नहीं आएगी, जब कोई चीज आपको ऐसा लगेगी कि वो आपसे दूर जा रही है, तो वो एक कदम पीछे हटेगी तो आप 100 कदम पीछे हट जाओगे। और ये इसलिए होता है कि मित्रों कि मंगल को ना ये पसंद नहीं होता किसी की चापलूसी की जाए, किसी के ज्यादा पीछे घूमा जाए, किसी के ज्यादा आगे पीछे डोलते हुए उसकी हाँ जी की जाए। मंगल तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रह है, स्त्रियों से दूर भागने वाला ग्रह है। मंगल को तो अपने जो निर्णय होते हैं उनको पूरा करने का वो होता है। तो बस एक बार अगर आपका साथ में कुछ ऐसी दिक्कत हो गई या हो रही है, आपको लग रहा है कि ऐसा चीज, तो आपके अंदर वो चीज ही इतना मोटिवेशन बढ़ देगी कि आप जिस चीज से, अपने लक्ष्य को छोड़ करके आप जिस चीज के पीछे भागे ना, उसको छोड़ के टाटा बाय करके वापसी अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ जाओगे। ये वे लोग बहुत साधारण तरीके से समझ रहे होंगे जिन्हें लव रिलेशन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है। 18 सितंबर से पहले कंफ्यूजन रहेगा, डाउट्स रहेंगी, चिंताएं रहेंगी, आपको कुछ ना कुछ गलत एहसास होगा आपके पार्टनर के प्रति। शुक्र तुला राशि में 18 तारीख के बाद इनका प्रवेश होगा। तो मित्रों, बिगड़ती हुई चीजें आपस में
बननी शुरू हो जाएंगी, आकर्षण पैदा होना शुरू हो जाएगा, एक दूसरे के प्रति सहानुभूति प्रकट होनी शुरू हो जाएगी। पार्टनर को कहीं ना कहीं से आभास हो जाएगा कि भाई जिस चीज को आप कर रहे हो, जिस चीज को आप हर्ट कर रहे हो आपको वो गलत है, और कहीं ना कहीं वो उस चीज को सामने आकर के रो कर या कैसे भी आपको ये चीज बता देगा। ये चीज अच्छी दिखाई दे रही है। थोड़ा सा आपके दाम्पत्य जीवन का इस महीने हाल देखते हैं। तो कन्या राशि वाले, आपके सप्तम भाव पर राहु अभी से नहीं पहले से मौजूद है। हमने श्रावण मास में भी आप सबको सलाह दी थी कि श्रावण में आप भगवान शिव की पूजा कीजिए। राहु के लिए कुछ विशेष उपाय आपको बताए थे कि वो जरूर फॉलो कीजिए, क्योंकि एकमात्र इस समय जिन कन्या राशि वाले जातकों का विवाह टूटने पर आ गया है। अब ऐसा नहीं है कि सब लोगों का विवाह टूट रहा है, परंतु कुंडली में कुछ ग्रहों की स्थिति है, कुछ राहु की मार। तो ज्यादातर कन्या राशि वाले जो आप लोग कंफ्यूज है ना, मैंने आपको कहा कि हाँ आपको शनि की ढैया है ना 7.5, फिर भी आप एक अनजाने भय में डर में रहते हो, एक नुकसान का डर रहता है। कुछ भी करो, आप कुछ नहीं होगा तो स्वास्थ्य को लेकर के डर रह जाएगा कि कहीं स्वास्थ्य को कुछ ना हो जाए। जहाँ इतनी सी दिक्कत होगी वहां ऐसा लगेगा कि पता नहीं कितना बड़ा रूप ले ले। और जब ये कॉन्फिडेंस कम होता है, जब राहु का प्रभाव होता है ना, तो कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली कम हो चला जाता है। अच्छी बात क्या है कि इस महीने सूर्यदेव स्वराशि में रहेंगे, कॉन्फिडेंस आपका बिल्डअप करेंगे। आप छोटी छोटी चीजों से इनसे घबराते थे, उनसे आपको डर नहीं लगेगा, उनका सामना करोगे। पर राहु के लिए समझना पड़ेगा, राहु एक बहुत ऐसा प्लेनेट होता है जो जिस घर में बैठता है उसकी एनर्जी को भी सोखता है और वहां पर नेगेटिविटी को भी फैलाता है। यानी आपका दाम्पत्य जीवन में जिन लोगों के नेगेटिविटी फैली हुई है, पार्टनरशिप व्यापार में जिन लोगों के लिए मुख्य थे, आपका पार्टनर भी गलत चिड़चिड़ीपन की बातें करता है, नुकसान की बातें करता है, वैवाहिक जीवन में लड़ाई तनाव संघर्ष, ये सब चीजें बढ़ रही है, समझना चाहिए कि यह राहु का प्रभाव है। अच्छी चीज क्या है? अच्छी चीज है कि आपका जो देवगुरु बृहस्पति सप्तम में सो करके वे भाग्य में संचरण कर रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं ये आपको दूसरे के प्रति जोड़ने का काम कर रहे हैं। कोई ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में आ सकता है जो आपकी वर्तमान चल रही कलह को शांत करने के लिए आपको सहानुभूति के साथ साथ आपके पार्टनर को भी समझाएगा। कुछ गलतियां आपके पार्टनर के तरीके से बहुत ज्यादा देखी जा रही हैं, इसी के कारण से आपका कभी कभी बहुत ज्यादा चिंतित आप रहते हो, आपका मूड स्विंग होता है, आप अपनी किसी चाहत को पूरा नहीं कर पा रहे हो दाम्पत्य जीवन से जुड़ी हुई, ये यहाँ पर देखा जा रहा है। यानी कि एक अधूरापन है, एक कहीं ना कहीं एक सैडनेस है, एक अपने आप को एकांत में ले जाने वाली चीजें दिखाई दे रही हैं। तो यहाँ इन सभी चीजों से आपका मन कर रहा है कि सब चीजें छोड़ छाड़ करके कहीं दूर निकल जाओ। यहाँ आपके सबसे महत्वपूर्ण विषय पर हम चर्चा करेंगे, इनके लिए आपको बाद में उपाय भी बताएंगे। सबसे महत्वपूर्ण विषय होता है मित्रों करियर। आज वर्तमान समय में कलयुग कली काल में जिस व्यक्ति के पास में अच्छी नौकरी है, अच्छा धन है, जिस व्यक्ति के पास में उसके अपने हैं, और व्यक्ति जब धन होता है वो कली प्रधान है, तो ये सब चीजें, क्योंकि ज्यादातर रिश्ते और नाते भी आज के समय में लालच के कारण से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे, और इस चीज से आप भली बात ही एग्री करोगे। बहुत ही कम ऐसे रिश्ते होते हैं जो वास्तविकता में दिल से किसी का अच्छा चाहते हैं और उसके साथ रिलेशन बना के रखते हैं। पर ज्यादातर मोस्टली कली का प्रभाव है इस कलयुग में कि व्यक्ति अपने जो प्रमुख संबंध है उनको भूल जाएगा और उसको दिखावट के रिश्ते अच्छे लगेंगे। और ऐसा व्यक्ति जब तक उसको अच्छा करो, उसके लिए अच्छा अच्छा करते रहो, तो उसको वो रिश्ता आप अच्छे लगोगे। जहां आपने उसके लिए कुछ ना कुछ खराब करना शुरू कर दिया, वहीं सब खराब। इस समय भाग्य, करियर और व्यवसाय जितना आपका मजबूत होगा उतनी ही आपको सफलता भी मिलेगी। तो क्या स्थिति दिखाई दे रही है आपकी इस महीने भाग्य की? कन्या राशि वालों, भाग्य से शुक्र महाराज, शुक्रदेव इस समय आपकी राशि पर होंगे। भाग्य का राशि पर होना, आपके सपोर्ट का आपकी राशि पर होना मित्रों शुभ नहीं, बहुत ज्यादा श्रेष्ठ है, बहुत ज्यादा अच्छा है। ये शुक्रदेव 18 सितंबर के बाद और भी ज्यादा अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि शुक्र धन भाव में बैठ करके, लक्ष्मी प्रदाग्रह है शुक्र, धन का आगमन कराता है। निश्चित तौर पर ये आपको 18 सितंबर के बाद धन का भी लाभ कराएगा, और आपके परिवार में भी आपके लिए प्रोस्पेरिटी, आपका मान सम्मान बढ़ेगा। कहीं ना कहीं कुछ चीजें आप ऐसी अर्जित कर लोगे कि आपके परिवार कुटुंब के लोग भी कहेंगे कि भाई बहुत अच्छा किया है। पर कुछ लोग चिढ़ेंगे भी, क्योंकि जब हमें कुछ लाभ होता है तो ज्यादातर लोगों को, कम लोगों को ही, बहुत जो हमारे बिल्कुल खास होते हैं, जो वास्तविकता में अपने होते हैं, उन लोगों को खुशी होती है। पर जो लोग अपने बनने का ढोंग करते हैं ना, वो चिढ़ना शुरू कर देते हैं। अब आप थोड़ा नोटिस कर लीजिएगा कि आपके लिए वो कौन से लोग हैं जो लग रहा है आपको कि आपको कुछ मिलने वाला है और आपसे चिढ़ सकते हैं। यहाँ शुक्र मजबूत होगा पूरी तरह से। शुक्र के मजबूत होने का मतलब स्त्री प्रसाधन से लाभ और स्त्री पक्ष से लाभ। इसमें एक बात आपको कहूंगा, थोड़ा सा इस महीने ना आप जो छोटी छोटी कन्याएं होती हैं उनको आप थोड़ा मीठा खिला दें या फिर चॉकलेट दे सकते हैं। आप हो सके तो कोई छोटी कन्या, आपको 8 वर्ष की 10 वर्ष की वो कन्या मिले,
आप रास्ते में आ जा रहे हो, उसका पैर छू करके आशीर्वाद लेकर के उसको कुछ आप भेंट स्वरूप में कुछ ना कुछ दे सकते हैं, साक्षात भगवती का स्वरूप जान करके। आपके महीना वास्तविकता में बहुत कल्याणकारी हो जाएगा। हो सकता है कि आपके शुरुआती दिनों में आपको कोई ऐसी कन्या टकरा जाए आपके घर परिवार में, और कहीं बाहर ना हो तो आपके घर में ही हो, बहुत श्रेष्ठ रहेगा। यहाँ कोई भी पार्टनरशिप से आप कार्य करते हैं, कोई भी, यहाँ व्यापार वर्ग के वालों की मुख्यतः बात करूंगा, तो व्यापार वर्ग वालों के लिए बृहस्पति अच्छी अवस्था के अंदर है, परंतु राहु वहां पर पहले से मौजूद है, सप्तम पे मौजूद है। नौकरी करियर में मंगल की स्थिति ये दिखाई दे रही है कि आपकी जो एनर्जी है वो इस समय आपके कर्म स्थान पर है, और ये एनर्जी इस प्रकार की है मित्रों कि अब आप बहुत समय से काम को जब तक दूसरे के हिसाब से लेकर के चल रहे थे, भाई आपके काम करने का तरीका है ए, कोई आपको तरीका बताए बी जिस पर आपने आज तक कार्य नहीं किया, तो क्या होगा? क्या काम उस काम को आप अच्छा कर पाओगे? नहीं। तो देखा जाएगा आप कहीं ना कहीं काम को थोड़ा अपने तरीके से, जैसा आपको अच्छा लगता है उस तरीके से करोगे तो आपको इस समय ज्यादा लाभ मिलेगा। दशम भाव में मंगल की स्थिति होने से आपकी ज्यादातर जो एनर्जी है वो आपके वर्क प्लेस पर खर्च होगी, पर उसके साथ साथ आप और चीजों पर अपनी जिम्मेदारी भी नहीं भूलोगे, क्योंकि मंगल आपकी राशि पर भी इस समय दृष्टिपात करेगा। मंगल आपके लिए अष्टमेश तृतीय होने से ज्यादा शुभ कारक तो नहीं है, और इस समय जो है वो मंगल मिथुन राशि में है, तो वहां पर भी ये ज्यादा मित्र राशि का तो नहीं बैठा हुआ है, पर एनर्जी का वर्क पर खर्च होना ये बहुत ज्यादा अच्छा माना जाता है। अपने हिसाब से काम करने की इच्छा, किसी की सुनना बर्दाश्त नहीं, किसी का कहना बर्दाश्त नहीं। तो इन चीजों से क्या होगा, थोड़ा आप अपने, जैसे कोई अधिकारी अपनी तरह से आप एक काम कर रहे हो तो आपको दूसरा काम बता करके चला गया, हालांकि आप उसे अपने तरीके से अच्छा कर सकते हो, बढ़िया कर सकते हो, पर फिर भी नहीं, उसके ज्यादातर आपको ही छेड़ने वाली चीज है। आप ये चीज नोटिस करोगे, आपको ही वो बंदा ज्यादा प्रेशराइज कर रहा है, जबकि और व्यक्तियों को इतना नहीं कर रहा। तो ये जो चिड़चिड़ाहटपन है ये बहस का रूप ना ले ले, ये एक दूसरे से आप बॉस के साथ में किसी प्रकार की दिक्कत ना कर लो, क्योंकि सूर्य कहीं ना कहीं 12वें घर के अंदर रहेगा इस समय, 12वें स्थान पर सूर्य रहेगा, हालांकि स्वय राशि का है। तो इन चीजों से थोड़ा बचना है, वाणी पर मुख्यतः कंट्रोल रखना है, वाणी पर इसका प्रभाव हो सकता है। और इसी के साथ साथ इस महीने नौकरी के संयोग 23 सितंबर के बाद है, यानी अगर आप नौकरी की तैयारी कर रहे हो, महीने की शुरुआत में थोड़ा संघर्ष ज्यादा करना पड़ेगा, पर 23 सितंबर के बाद आपकी नौकरी लेने के चांस बन रहे हैं। व्यापार में 20 सितंबर के बाद बहुत अच्छा समय दिखाई दे रहा है, पर 20 सितंबर से पहले शुरुआत में थोड़ा खर्च बढ़ रहा है, थोड़ा बहुत छोटा मोटा नुकसान भी होगा, तो उससे घबराइएगा मत, क्योंकि ये ग्रहों का प्रभाव होता है। आगे बढ़ते हैं मित्रों और बात करते हैं। हाँ, किसी ने हमें प्रश्न भी किया था कि किसान के बारे में बता दीजिए करें, जो कृषि फील्ड से संबंधित कार्य करते हैं, तो उन लोगों को इस समय लाभ दिखाई दे रहा है। आपका कोई विशेष योजना में अगर आपका कोई नाम आने वाला है तो वो आ सकता है, उसमें आपके लाभ के संयोग दिखाई दे रहे हैं। उपाय, क्या उपाय आपको करना चाहिए? तो प्रिय कन्या राशि के जातकों को सबसे ज्यादा इस समय आपको राहु भ्रमित कर रहा है। राहु आपकी बुद्धि को एक जगह टिकने नहीं दे रहा, जो सोचते हो वो थोड़े दिनों में नकारात्मक हो जाता है, यानी पहले सोचोगे कि हाँ इसको करके छोड़ूंगा, और उसके बाद में वो चीज ढीली पड़ जाएंगी, और साथ ही वो नेगेटिव होना शुरू हो जाएगा। और साथ में आप क्या कीजिए, राहु के मंत्र का जाप कर सकते हैं, ओम रम रावे नमः, पक्षियों को दाना पानी डाल सकते हैं, माँ सरस्वती की आराधना कर सकते हैं, प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। ग्रहों की स्थिति के अनुसार इस समय बुध की स्थिति ज्यादा श्रेष्ठ नहीं दिखाई दे रही, बीच मिड पार्ट के अंदर, तो उसके लिए आप क्या कीजिए, गणेश जी की आराधना कीजिए और बुध के बीज मंत्र ओम ब्राह्म ब्रीम ब्रोम सा बुधाय नमः मंत्र का जाप कीजिए। अगर आप अपनी पर्सनल कोई कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या किसी ग्रह शांति का अनुष्ठान आप हमारे द्वारा यहीं पर या अपने घर पर भी आयोजित करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमसे सीधा संपर्क कर सकते हैं। हम आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। माँ भगवती की आपके ऊपर कृपा बनी रहे, भगवान भोलेनाथ की कृपा बनी रहे, यही आप सभी से अपने ईश्वर से कामना है। आप सभी सुखी रहो, निरोगी रहो। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। ओम श्री